लाउड स्पीकर राज ठाकरे ने कहा लाउड स्पीकर उतरना चाहिए, तो मैं जो अगर मुस्लिम भाइयों के मस्जिदों पे जिसको अगर लाउड स्पीकर चाहिए मैं लाउड स्पीकर देने के लिए तैयार हूँ। लाउड स्पीकर लगेगा, मैं मस्जिदों पे लाउड स्पीकर अयोध्या से लाउड हाँ बिल्कुल अयोध्या से लाउड स्पीकर भेजूंगा। बताइए अगर हमारे कहते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे रामनवमी के दिन देश का हिंदू मस्जिद पे जाएगा। न मोदी से मुसलमान डरता है, न योगी से मुसलमान डरता है, न मैं डरता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू विरोधी पार्टी है, ये हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटने का काम किया है। वक्त अगर अजान हो रही है तो 5 वक्त पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना कहाँ गलत है सर? अच्छा, मोदी जी यही चाह रहे थे कि देश का जो हिंदू है वो मुस्लिम धर्म को अपनाने लगे। ऐसे आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद। अयोध्या से श्रवण पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बनारस में जो है 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, पांडा लोग जो है वहाँ के पाठ कर रहे हैं। जिस तरह से नमाज 5 वक्त होती है उसी तरह से भजन कीर्तन भी 5 वक्त किया जा रहा है। श्रवण जी, आप भी ब्राह्मण है, अयोध्या से है, क्या लग रहा है? अब तो अच्छे दिन आ गए ना सर, 5 वक्त आप लोग भी पूजा पाठ करने लगे। अब आप बताइए क्या हनुमान चालीसा 5 वक्त पढ़ी जाती है? हाँ, इस देश में सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए, सनातन धर्म की अस्मिता को खटास पहुंचाने के लिए धार्मिक उन्मादों के लोगों जूता पहन के हनुमान चालीसा पता नहीं है और लोग हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तैयार हैं। माइक पे लाउड स्पीकर के हनुमान चालीसा गाना बज रहा है, किसी के आवाज से आवाज नहीं आ रही, मुंह से आवाज नहीं आ रही है। अरे हम क्या सीना चीर के दिखाना चाहें कि इस देश के हिंदुस्तान में भगवान श्री राम को क्या हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं? अरे भगवान के अगर आप भक्त हैं तो आप आस्था पे विश्वास रखते हैं, तो आप आस्था के लिए किसी को आपको दिखाने की नहीं जरूरत है कि मैं 9 दिन का नवरात्र व्रत रहता हूं, मैं मंगलवार बृहस्पतिवार व्रत रहता हूं। अरे व्रत रहते हैं तो आपको अपने अंदर आपके दिल आत्मा कहती है कि आप व्रत किस लिए हैं, नवरात्र की पूजा किस लिए करते हैं, हनुमान चालीसा किस लिए करते हैं, रामायण किस लिए करते हैं, गीता किस लिए, पुराण किस लिए। इस देश में इससे पहले भी महाभारत हुआ है, तो महाभारत हिंदू मुसलमान नहीं कराया था। इस देश में महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, अधर्मी लोग हारे थे और धर्म के जो न्याय पे बात करने वाले थे वो जीत हुई थी। उसी तरीका से इस देश में भारतीय जनता पार्टी ये लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने का काम करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है। आप बताइए, मैं ब्राह्मण हूं तो क्या मैं दूसरे धर्म को जाके उस पर झंडा भगवा फहराऊंगा? 5 वक्त अगर अजान हो रही है तो 5 वक्त पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना कहाँ गलत है सर? अच्छा, मोदी जी यही चाह रहे थे कि देश का जो हिंदू है वो मुस्लिम धर्म को अपनाने लगे। ऐसे कैसे? नहीं ऐसे ही। अरे और हिंदू धर्म कट्टर हो गए ना? हाँ, कट्टर। अच्छा, ये कट्टर हिंदू कहा जाता है, इसे कट्टर हिंदू वो कहा जाता है जो अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की अपनी मर्यादा को बचाए रखने के लिए सर्वे भवन्तु सुखमा, सबके सुख में सबके दुख में वो प्राणी जो इंसानियत के नाम पे जो लड़ाई लड़े वो हिंदू होता है। हिंदू ये नहीं कहता, सनातन धर्म हमारा ये नहीं कहता है आप दूसरे धर्म की आस्था को तोड़ के मंदिर मस्जिद को ढहा के आप तब एक धार्मिक लोग बने। ये धर्म के नाम पे ये लोग, अब आप कहेंगे कि आप हनुमान चालीसा यहीं गाने लगिए, आप रामायण यहीं गाने लगिए, पुराण यहीं पढ़ने लगिए, तो हमारे उस संस्कृत का एक वो है अस्मिता है कि हम सुबह स्नान करके पूजा करेंगे। ये नहीं हम सुबह भी पूजा करें, दोपहर भी पूजा करें, शाम को भी पूजा करें। इन लोगों को धर्म का ज्ञान देना होगा। ये सनातन के अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हैं। ऐसे सत्ता में अगर लोग आएंगे तो देश के युवा भटक चुका है। युवाओं से मैं कहता हूं कि आप अपनी जो अस्मिता है उसको बचाए रखिए। मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, ऐसा नहीं है कि झोला उठाया, चन्नन लगाया, भगवा पहना, मस्जिद पे झंडा फहराने लगा। ये कोई नहीं होता हमारा। अयोध्या में 5 वक्त पूजा हो रहा है कि नहीं सर? नहीं, देखिए भाई, हमें 5 वक्त हमें क्यों जरूरत है? हम थोड़ी है रात में 2 बजे जगह पूजा करने लगे, सुबह 4 बजे जगह पूजा करने लगे, 5 बजे जगह पूजा, जब मतलब मुंह उठाए पूजा करने लगे। धर्म को मानते हैं हम, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गीता पढ़ते, कुरान पढ़ते,
पढ़ते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग ये धर्म के नाम पे, जिनको हनुमान चालीसा नहीं आती है, वो हिंदू नहीं हो सकते। वो हिंदू के नाम पे ढोंग करते हैं, वो हिंदू के नाम पे धार्मिक उन्माद करते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों से देश जलने वाला है। तो आपके तरह जो हिंदू है उनको तो लोग मुसलमान कहने लगे हैं भाई। अरे कहते हैं हम तो देश में किसान आंदोलन किए, मोदी जी झुके, खालिस्तानी पाकिस्तानी हम थे, तो मोदी जी झुके, इसका मतलब मोदी जी भी खालिस्तानी पाकिस्तानी हो गए क्या? है अब देश अंधभक्तों की बात मत करिए। अंधभक्त क्या करना चाहते हैं? इस देश में हमारे देश के युवाओं को भटकाया जा रहा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। अखंड भारत थोड़ी बनेगा, ये खंड खंड भारत बनाने का काम कर रहे हैं। शोभा यात्रा में राम भक्तों पे जो पत्थर चल रही है सर, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप बताइए। अगर हमारे कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रामनवमी के दिन देश का हिंदू मस्जिद पे जाएगा। बताइए, देश का हिंदू मस्जिद पे जाएगा, मस्जिद पे जाएगा। आज जैसे लोग पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता बंद कर दीजिए। इस देश के हिंदुओं को मस्जिद की तरफ भेजा जा रहा है। ये जो लोग कहते थे 800 लोग मुगलों ने शासन किया, अरे ये भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदू विरोधी पार्टी है। ये हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटने का काम किया है। और हमारे देश की सौहार्द, संस्कृति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये भारत सबका है। न मोदी से मुसलमान डरता है, न योगी से मुसलमान डरता है, न मैं डरता हूं। ये जो धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे सत्ताधारियों को 2024 में सत्ता से बेदखल किया जाएगा और भारत को वही फिर सामाजिक सौहार्द, एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए उनके साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। सर, लाउड स्पीकर उतारने की बात हो रही है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से कि 3 मई तक माइक उतार ले, नहीं तो खराब बुरी स्थिति हो जाएगी। आप बताइए, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत की पूजा होती है, 9 दिन की पूजा होती है, क्या उसमें लाउड स्पीकर नहीं लगता है? 9 दिन की श्रीमद् भागवत पूजा में लाउड स्पीकर लगता है, क्या उसमें हमें धर्म को बुलाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है? देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, कोई भी लाउड स्पीकर लगे, अजान उनका ये है, सुबह रात में कोई सो रहा है, नींद कैसे जगेगा? हम सबको घर घर जाके जगाएंगे। अजान इसलिए होती है कि लोग अपने समय को जाने, अपने समय के महत्व को जाने। अजान में मुर्गा सुबह सुबह क्यों कुकड़ुक कर देता है? क्या मुर्गा को कहना चाहिए इसकी बोलती बंद करो? अब भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ दिन कहेंगे मुर्गा नहीं बोलेगा 4 बजे से, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ दिन कहेंगे 4 बजे से मुर्गा नहीं बोलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी 4 बजे से मुर्गा बन के बोलेगी। है तो वो पंडा भी तो सही कर रहे हैं ना, बनारस में 5 बजे वो भी पाठ कर रहे हैं। पंडा पिंड दान करवाता है, वो भारतीय जनता पार्टी का पिंड दान करवा रहा है। वो हनुमान चालीसा पढ़ के भारतीय जनता पार्टी का पिंड दान करते अंतिम संस्कार कर रहा है, क्योंकि अब ब्राह्मण भी बीजेपी को नहीं चाह रहा है। वो जान रहा है ये लोग धार्मिक नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं। अब उन्हीं तरह से, जिस तरह से ब्राह्मण जीते भी खाता है, मरते भी खाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार, और वो पंडा है ही नहीं, उसका पहले जाके पूछिए, जनेऊ पूछिए, जनेऊ हुआ है कि नहीं हुआ है। वो धर्म के नाम पे उन्मादी लोग हैं। ज्ञान तो दे रहे हैं, ज्ञान माइक पे ज्ञान चल रहा है। अपना हनुमान चालीसा किताब ऐसे लेके सिर ऐसे पढ़ेंगे हम? हैं हनुमान चालीसा ऐसे तो हमें फिर नमाज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वहां भी हम नमाज अदा कर रहे हैं। राम जन्मभूमि से हैं आप सर, आप ऐसे विरोध कर रहे हैं। राम कैसे नहीं विरोध करेंगे? देश को तोड़ने का काम करेंगे आप, और हम बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे सरकार से। ये जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे अब लोगों को, सबको, देश के युवाओं को मस्जिद भेजा जा रहा है रामनवमी के दिन। देश के युवाओं को 5 वक्त कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म अपना रहे हो तो जल्दी अपना लो भाई। आप देश के हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप क्यों तोड़ना चाहते हो? प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विनाश करने का काम करते हैं। अगर सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी सोचते तो जो एक तरबूज बेचने वाला मुस्लिम, आखिर उसके ठेले को तोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सबके साथ सबके विकास की बात करते तो अखलाक का उत्तर प्रदेश में हत्या हो गई, सीबीआई जांच होती। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। आज देश के मस्जिदों पे भगवा झंडा कुछ लोग फैला रहे हैं। अगर मोदी जी मौन नहीं होते तो सबका साथ सबका विकास होगा। इन्होंने सबका साथ सबका विनाश और सबका विश्वास तोड़ने का काम किया है। सरवन जी, लगातार आप कह रहे हैं कि आप माइक वेट करेंगे, मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगवाएंगे,
सर, ये कौन सा फैसला है? नहीं देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि लाउड स्पीकर, राज ठाकरे ने कहा लाउड स्पीकर उतरना चाहिए, तो मैं जो अगर मुस्लिम भाइयों के मस्जिदों पे जिसको अगर लाउड स्पीकर चाहिए, मैं लाउड स्पीकर देने के लिए तैयार हूँ। लाउड स्पीकर लगेगा, मैं मस्जिदों पे लाउड स्पीकर अयोध्या से लाउड हाँ स्पीकर बिल्कुल, अयोध्या से लाउड स्पीकर भेजूंगा, क्योंकि वही हमें हिंदुस्तान चाहिए, वही हिंदुस्तान के अस्मिता की बात करते हैं हम। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, ये देश विरोधी पार्टी है, ये देश की एकता अखंडता नहीं। हमें लग रहा है मोदी जी सीट पे नहीं बैठे हुए, उसके पीछे कोई और बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी केवल एक ऐसे स्टेचू की तरह बैठा दिए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री वो नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो आज कर्नाटक जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, बिहार जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। प्रधानमंत्री जी मौन नहीं होते। बुलडोजर तो चल रहा है ना? बुलडोजर मिलॉर्ड, बुलडोजर सजा देगा। देश में कोर्ट और जज और सुप्रीम कोर्ट सब खत्म हो गए। पत्थरबाजों के घर पत्थर का ढेर बना दिया अच्छा, जाएगा। पत्थर घाट भाई, देखिए कानून को, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, उसको ध्वस्त करते क्या बुलडोजर चलाएंगे? इस देश में कानून व्यवस्थाएं नहीं है। अरे ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं। और मैं कहता हूं, राज ठाकरे को मैं चैलेंज देता हूं कि आपने कहा है 3 मई तक अजान के माइक उतर जाने चाहिए। मैं कहता हूं राज ठाकरे, आप 3 मई तक अपनी आवाज वापस ले लीजिए, और माइक इस देश के मुसलमान के मस्जिदों से नहीं उतरेगा। माइक हम लगवाने का काम करेंगे, आपको महाराष्ट्र और देश छोड़ने पर मजबूर करेगी। ये देश की जनता आपके खिलाफ आवाज उठाएगी, और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इनके ऊपर, राज ठाकरे के ऊपर FIR होना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि देश की सामाजिक सौहार्द को इन्होंने तोड़ने का काम किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे जी, राम जन्मभूमि अयोध्या से आते हैं, तमाम मुद्दे पर बातचीत करते हैं। जिस तरह कह रहे हैं कि लगातार जो है पंडाओं का जो वीडियो आया है, पुरोहितों का जो वीडियो आया है, उसमें वो जो लिपसिंग कर रहे हैं, भजन कीर्तन बज रहा है, उसके पीछे पीछे वो गा रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं है। इस पर भी सवाल हो रहा है, और राज ठाकरे के अल्टीमेटम पे इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी तुच्छ और गंदी राजनीति अब हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला है। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।